नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। दोस्तों हम लोग इतिहास के कुछ ऐसे 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करने वाले हैं जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, इससे पहले मैंने इतिहास का और भी वीडियो बना दिया, अगर आप सभी ने उसे नहीं देखा जगह चैनल पर देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो बिना देर के वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं, बात करते हैं आज का पहला प्रश्न की। और पहला जो आपका प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का दर्पण किसका बना होता है दोस्तों। ठीक है, वहाँ के जो लोग दर्पण का यूज कर देते हैं वो किसका बना का होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। तो कांच का, तांबा का, शीशा का, सोना का, या फिर किसका। तो यहाँ पे जो दो ऑप्शन, यहाँ पे तीन ऑप्शन दिया है, इनमें से सही उत्तर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो 2 आपको देखने को मिलता है तांबा, वो सही सा उत्तर होता है दोस्तों। ठीक है, उन लोगों का जो दर्पण हुआ करता था वो तांबा का हुआ करता था, तो ऑप्शन 2 आपका उत्तर होता है। चलिए इसी प्रकार से बात करेंगे अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न की। ये दूसरा जो प्रश्न पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त 3 मुख वाले एक पुरुष देवता को योगी की मुद्रा में सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया है, जिसका पहचान पशुपति शिव के रूप में किसने किया। तो देखिए यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया कि 3 मुख वाले एक देवता को यहाँ पे जिक्र किया गया है, जिसे पशुपति शिव का यहाँ पे रूप माना गया है। तो ये वो किसने माना, उसका नाम बताना है। तो वो जॉन मार्शल ने दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 1 आपको देखने को मिलता है जॉन मार्शल, आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। क्लियर। तो चलिए आगे बात करेंगे तीसरा प्रश्न। और तीसरा नंबर जो प्रश्न पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर माना जाता है वो मोहनजोदड़ो है दोस्तों। ठीक है, क्या मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे देखेंगे चौथा प्रश्न। चौथा नंबर जो प्रश्न आप सभी का पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुआ। देखिए हल का अगर मैं बात करूं दोस्तों, हल का, तो इसका जो प्रमाण मिला है कालीबंगा। कालीबंगा दोस्तों हमारे राजस्थान में ही है। राजस्थान में एक हनुमानगढ़ जिला पड़ता है, और हनुमानगढ़ जिला का ही अंदर वो कालीबंगा पड़ता है दोस्तों। ठीक है, कालीबंगा, पीलीबंगा, तो राजस्थान की कालीबंगा से ही आपका हल का साक्ष्य मिलता है दोस्तों। ठीक है, जुते हुए हल का प्रमाण है। क्लियर। तो चलिए आगे बात करेंगे पांचवा प्रश्न। और पांचवा नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बीच की दूरी कितनी है। तो देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बीच की मैं दूरी की बात करूँ तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 483 किलोमीटर। तो वो आपका 483 किलोमीटर, ऑप्शन 2 उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है ना। चलिए छठा प्रश्न बात करूं। छठा नंबर जो प्रश्न आप सभी का पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की जो जुड़वा राजधानी थी वो किसे कहा जाता है दोस्तों, तो वो कहा जाता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कही जाती है। और इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी जो है ना सभ्यता में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कही जाती है, लेकिन ये किसने कहा। ठीक है, पूछेगा ये किसने कहा, तो ये कहा था पिगट महोदय। ठीक है, आपको याद रखना है पिगट। तो चलिए आगे बात करेंगे सातवां प्रश्न। सातवां नंबर जो प्रश्न यहाँ पे आपका पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मुद्राओं का निर्माण के रूप में किया जाता था। तो देखिए मुद्रा निर्माण में जो किया जाता था वो सेल खड़ी का किया जाता था। तो 7 का ऑप्शन जो 1 आपको देखने को मिलता है सेल खड़ी, ठीक है, वो आपका उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 8वां प्रश्न देखेंगे। और 8वां नंबर जो प्रश्न यहाँ पे आपका पूछा गया दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन किस प्रकार से था। देखिए आपको पता ही होगा दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता आपने पढ़ा होगा। तो देखिए हड़प्पा जो सभ्यता है ना एक शहर सभ्यता है, यानी कि नगर सभ्यता है ना। तो उसका कैसा रहेगा, उसका नगर पालिका जैसा रहेगा। तो नगर पालिका, ऑप्शन नंबर 3 आपका उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता है वो एक नगर पालिका जैसा है, तो ऑप्शन 3 सही से उत्तर होगा। वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं थी, जल निकास प्रणाली किस प्रकार से था, अन्य सड़क व्यवस्था किस प्रकार की थी, सभी आप लोगों ने देखा होगा। तो उत्तर 3 होता है दोस्तों। आगे बात करेंगे 9वां प्रश्न। और देखिए 9वां नंबर जो प्रश्न पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो आपको पता है दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है इस प्रकार से। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 3 देखने को मिलता है त्रिभुजाकार, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। क्या, ऑप्शन 3 त्रिभुजाकार। तो हड़प्पा सभ्यता का कैसा था, वो त्रिभुजाकार का था। चलिए आगे 10वां प्रश्न देखेंगे। ये जितने भी प्रश्न देख रहे हैं सभी महत्वपूर्ण हैं, जितने भी प्रश्न मैं लाता हूँ सारे इंपॉर्टेंट ही लाता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक पढ़िए दोस्तों और याद रखिए। 10वां प्रश्न देखेंगे। 10वां नंबर ये प्रश्न पूछ रहा कि हड़प्पा कालीन स्थलों में, ठीक है, अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई। देखिए हड़प्पा सभ्यता में यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से कौन सा ऐसा धातु है जो हड़प्पा सभ्यता में उल्लेख नहीं है और प्राप्त नहीं हुआ था। ऑप्शन है तांबा, स्वर्ण, चांदी, लोहा। तो देखिए
हड़प्पा सभ्यता में तांबा था, चांदी था, सोना भी था, लेकिन लोहा का जिक्र नहीं मिला है दोस्तों। तो लोहा ऑप्शन डी सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। लोहा ऑप्शन 4 जो दिख रहा है वो आपका सही सा उत्तर होगा। चलिए आगे देखेंगे 11 प्रश्न, और 11वें नंबर जो प्रश्न पूछा गया कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। देखिए मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक माने जाते हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य माने जाते हैं दोस्तों, ठीक है। 622 ईसा ईस्वी, ठीक है, ये बैठा था। तो ऑप्शन जो यहाँ पे 2 देखने को मिलता है आप सभी का, चंद्रगुप्त मौर्य, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए घनानंद को हराया था, उसके बाद वो बैठा था। 12वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि मेघदूत, ठीक है, मेघदूतम के लेखक निम्न में से कौन है। तो दोस्तों मेघदूतम के जो लेखक माने जाते हैं आपको याद रखना है, इसके लेखक है कालिदास जी। तो ऑप्शन नंबर जो 2 देखने को मिलता है आप सभी का, मेघदूतम के लेखक कालिदास उत्तर होगा, है ना। चलिए आगे बात करेंगे 13वां प्रश्न, और 13 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है। दोस्तों मौर्य काल में जो गुप्तचर हैं और इन गुप्तचरों को जो कहा जाता था वो गुण पुरुष कहा जाता था, ठीक है। तो आपका आपका ऑप्शन नंबर जो वहाँ पे फर्स्ट आपको देखने को मिलता है, ठीक है, गुण पुरुष, वो आपका सही सा उत्तर होगा। चलिए आगे बात करेंगे 13वां हो गया 14वां प्रश्न की। 14 नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि मौर्य वंश की स्थापना कब हुई। तो देखिए ऊपर मैंने बताया जो मौर्य वंश के संस्थापक माने जाते हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य माने जाते हैं, और इसने जो स्थापना किया था आपको मैंने बताया था 322 ईसा पूर्व, वो आपका सही सा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, है ना। 322 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, ईस्वी नहीं ईसा पूर्व, ये बात याद रखना आपको, एक ईस्वी अलग होता है और एक ईसा पूर्व अलग होता है, ठीक है। आपको 2 ऑप्शन दे सकता है, 322 ईस्वी, 322 ईसा पूर्व, लेकिन आपको उत्तर मानना है दोस्तों 322 ईसा पूर्व, है ना, क्लियर। तो चलिए आगे बात करेंगे 15वां प्रश्न। देखिए यही छोटे छोटे चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है, ईस्वी ईसा पूर्व कुछ पलट देते हैं, कुछ और भी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके कारण से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। चलिए आगे देखिए 15वां नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि मेगास्थनीज की पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए मेगास्थनीज की जो पुस्तक है वो है इंडिका। तो ऑप्शन जो 2 देखने को मिलता है इंडिका, वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों। इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है कि इंडिका के रचनाकार कौन है। तो इंडिका के जो रचनाकार है वो मेगास्थनीज है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 आपका होगा दोस्तों, है ना। चलिए 16वां प्रश्न बात करूँ, 16वां नंबर जो प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है कि कौशल की राजधानी कहाँ थी। तो दोस्तों कौशल की जो राजधानी थी वो श्रावस्ती थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 देखने को मिलता है श्रावस्ती, वो आपका उत्तर हो जाता है। आगे 17वां प्रश्न देखूंगा, और यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों कलिंग का जो युद्ध हुआ था अशोक का बहुत ही खतरनाक युद्ध था, वो अंतिम युद्ध माना जाता है, उसके बाद से उसका हृदय परिवर्तन हो गया, आप सभी को पता ही है। तो कलिंग का जो युद्ध हुआ था वो 261 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ कलिंग यानी कि वर्तमान में जो उड़ीसा आप देख पा रहे होंगे दोस्तों वो वाला, ठीक है। तो कलिंग में जो युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध हुआ आपका 261 ईसा पूर्व में हुआ दोस्तों, ठीक है। अशोक ने किया था, पूरा मार धार काट चला था, और इसके बाद से जो अशोक का जो हृदय है वो परिवर्तन हो गया दोस्तों। 18वां नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन थे, ठीक है। तो शासक पूछा गया है, तो सोना का यहाँ पे बात करो दोस्तों तो हिंदू यूनानी होगा आपका उत्तर, ऑप्शन डी हिंदू यूनानी, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हिंदू यूनानी, है ना। चलिए आगे बात करूंगा दोस्तों 19वां प्रश्न, और 19वां नंबर प्रश्न पूछा है कि मथुरा किसकी राजधानी थी। तो देखिए मथुरा जो थी ना दोस्तों वो आपका सूरसेन की राजधानी थी। किसका, सूरसेन। तो ऑप्शन जो 1 दिख रहा है सूरसेन, वो आपका सही से उत्तर होता है। अब बात करेंगे 20वां प्रश्न। 20वां नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि विमान मंदिर के किस भाग को कहा जाता है। दोस्तों विमान जो है ना वो मंदिर के गर्भगृह के ऊपर की आकृति को कहा जाता है ना। तो ऑप्शन जो 3 आपको देखने को मिलता है, मंदिर के गर्भगृह के ऊपर की आकृति को हम लोग क्या कहेंगे, विमान। तो उत्तर ये आपका होता है, क्लियर। तो चलिए 21वां प्रश्न देखेंगे, और 21 नंबर जो प्रश्न आप सभी को पूछा है कि बौद्ध दर्शन, ठीक है, किस में संकलित है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखने किस में संकलित है, जो बौद्ध दर्शन है दोस्तों, सुत्त पिटक, विनय पिटक, है ना, अभिधम्म पिटक, इनमें से सभी। तो सही आंसर देखो दोस्तों वो होगा अभिधम्म पिटक। कौन सा दोस्तों, अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन की बात है। तो ऑप्शन 3 आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, है ना। इसी प्रकार से बात करेंगे आगे प्रश्न। और देखिए वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, अपने मित्रों से शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देखिए जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आपको सर्च ना करना पड़े दोस्तों, ठीक है। जो भी मैं वीडियो डालूंगा आप तक पहुंच जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद
नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, आपको नोटिफिकेशन वहाँ पे चला जाएगा दोस्तों। यानी कि जो घंटा दिखता है ना, घंटी का आकर, उसको ऑल कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बात करूँगा 22वां प्रश्न। और यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है आप सभी का कि भगवान बुद्ध का जो जन्म है ना, उस किस देश में हुआ था। देखिए भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो नेपाल में हुआ था, आपको पता होना चाहिए। तो नेपाल आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए आगे देखेंगे 23वां प्रश्न। 23वां नंबर जो प्रश्न पूछा गया है कि महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई। ठीक है, महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो 540 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों, है ना। और यहाँ पे पूछा गया कि इनका मृत्यु कहाँ हुआ था। तो इनका जो मृत्यु हुआ था वो पावापुरी में हुआ था। जन्म कब हुआ था, जन्म की मैं बात करूँ तो जन्म 540 ईसा पूर्व, है ना, वैशाली कुंड ग्राम में। लेकिन यहाँ पे मृत्यु पूछा गया तो मृत्यु आपका यहाँ पे हो जाता, ठीक है, पावापुरी में इनका मृत्यु हुआ था। ये बात आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। 24वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो त्रिरत्न सिद्धांत है, त्रिरत्न आप लोग जानते हैं ये बौद्ध धर्म में भी है और जैन धर्म में भी है। तो त्रिरत्न जो है वो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण किस धर्म से संबंधित है। तो देखिए सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक जो दर्शन है वो आपका जैन धर्म से हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन जो 1 आपको देखने को मिलेगा, जैन धर्म, वो आपका सही से उत्तर हुआ जाता हो। और देखिए अगर मैं बात करूँ जैसे बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है, उसमें बुद्धम संघ है, बुद्धम संघ। तो यहाँ पे बुद्धम संघ नहीं, यहाँ पे क्या बोला गया, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन, सम्यक क्या, तो सम्यक ज्ञान, ये किस में हो जाता है, जैन धर्म में। तो ऑप्शन 1 आपका जैन धर्म सही से उत्तर होता है। 25वां प्रश्न पूछा गया कि महावीर स्वामी का जो जन्म है वो कब हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में, मैंने बताया ऊपर में। तो 540 ईसा पूर्व वो आपका उत्तर हो जाता है दोस्तों, है ना। चलिए 25वां हो गया। 26वां प्रश्न देखेंगे। और 26वां प्रश्न पूछा गया कि महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य का क्या नाम था। तो देखिए महात्मा बुद्ध का जो प्रिय शिष्य थे जिनका नाम था दोस्तों आनंद, वो आपको ऑप्शन 1 में आपको देखने को मिलता है। चलिए बात करेंगे दोस्तों 27वां प्रश्न। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया कि जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थंकर कौन थे। दोस्तों पहला जो तीर्थंकर हुए जैन धर्म में वो है ऋषभ देव जी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट आपको देखने को मिलता है ऋषभ देव, वो आपका सही से उत्तर होता है। तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव। और 23वें जो तीर्थंकर हुए वो हमारे पार्श्वनाथ जी हुए। और जो 24वें हुए वो महावीर स्वामी जी हुए, है ना। तो पहला याद रखना आप सभी को ऋषभ देव, और 23वां अगर पूरा जाए तो पार्श्वनाथ, और 4वां आपका महावीर स्वामी। 28वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर कौन हुए। देखिए 24वां नंबर का जो तीर्थंकर है वो कौन बने, महावीर स्वामी जी। तो महावीर स्वामी, वर्धमान महावीर स्वामी, वो आपका सही से उत्तर हो जाता है, क्योंकि महावीर स्वामी का बचपन का नाम था वर्धमान। तो ऑप्शन जो डी आपको देखने को मिलता है, वर्धमान महावीर स्वामी, वो आपका सही सा उत्तर होता है। 29वां जो प्रश्न आप सभी का पूछा गया दोस्तों कि आइन ए अकबरी के लेखक कौन है। तो देखिए आइन ए अकबरी के जो लेखक माने जाते हैं वो आपके अबुल फजल हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 2 देखने को मिलता है आपका अबुल फजल, वो आपका उत्तर होगा दोस्तों। इसी प्रकार से बात करेंगे आज का अंतिम प्रश्न, आखिरी प्रश्न 30वां प्रश्न की। इससे पहले और भी बच्चे हैं जो और वीडियो नहीं देखे हैं, इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, तो वो आप लोग जाके चैनल पर देखिए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, उसमें बहुत सारे वीडियो बनाया हुआ है, पूरा वहाँ देख सकते हो, है ना। तो 12 वाले छात्र जितने भी, आपको टेंशन लेना नहीं है। आर्ट्स बहुत ही अच्छा रिजल्ट होने वाला है आप सभी का, चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। तो बात करेंगे 30वां प्रश्न। और यहाँ पे जो प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि आइन ए दहसाला पद्धति के प्रतिपादक कौन है। तो देखिए आइन ए दहसाला जो है ना, इस पद्धति के जो प्रतिपादक है वो राजा टोडरमल है, ठीक है। तो राजा टोडरमल, वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये जो उत्तर है वो आपका हो गया। इसी प्रकार से जो आपका ये जो वीडियो होता है वो समाप्त होता है। इसके बाद में सब्जेक्टिव भी लाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आप चैनल से जुड़े रहें। आप लोग सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको किस प्रकार से सब्जेक्टिव चाहिए नहीं चाहिए, तो आपको सारा उपलब्ध करवाया जाएगा, है ना। तो दोस्तों इसी प्रकार से दूसरे वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।